अपन ने पिछले अध्याय में निर्णयन की प्रक्रिया का अध्ययन किया। एक उद्यमी अपने विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के लिए निर्णयन की एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाता है। आज का अपना टॉपिक है निर्णयन की तकनीकें अथवा विधियाँ, टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। आज के समय में निर्णयन की कुछ नई तकनीकें और विधियों का डेवलपमेंट हुआ और उनकी सहायता से निर्णयकर्ता सही निर्णय तक पहुंच पाता है। लेकिन तकनीक कौन सी है, इनकी एक निश्चित लिस्ट बनाना या उसको प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन होता है। किंतु कुछ प्रबंध शास्त्रियों ने निर्णयों और उसकी तकनीकों की कुछ विधियां बताई हैं, जिसके अंतर्गत जॉन हेब हचिंसन ने कहा कि फैसला विधि, प्रबंध सिद्धांत विधि, मॉडल निर्माण विधि, व्यावसायिक विधि, आर्थिक एवं वित्तीय विधि, सांख्यिकीय विधि और विशिष्ट निर्णय विधि इत्यादि को सम्मिलित किया। इसी प्रकार से हर्बर्ट ए साइमन ने निर्णयन की जो तकनीकें बताई हैं, तो उनके अनुसार कुछ परंपरागत तकनीकें हैं और कुछ आधुनिक तकनीकें हैं। परंपरागत तकनीकों के अंतर्गत जैसे आदत, लिपिकीय नैतिक परिचालन प्रविधि, संगठन संरचना, सामान्य प्रत्याशा और सुपरिभाषित सूचना का माध्यम इत्यादि, निर्णय एवं अंतर्ज्ञान और रचनात्मक, रूल ऑफ थंब व्यवहार, अधिशासी का चयन एवं प्रशिक्षण आदि। इसी प्रकार से कुछ उन्होंने आधुनिक तकनीकों को प्रस्तुत किया, जैसे गणितीय विश्लेषण, प्रतिरूप, सामग्री प्रबंधन, समस्या के समाधान की स्वतः शोध तकनीक, जो कि शोध कंप्यूटर और कार्यक्रम निर्माण पर लागू होती हैं। तो इस प्रकार उपयुक्त सभी विद्वानों द्वारा बताए गए निर्णय की तकनीक एवं विधियों का उनको हम ध्यान में रखते हुए इन सभी प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा दी गई जो परंपरागत और आधुनिक तकनीकें हैं, उनको ध्यान रखते हुए मुख्य रूप से हम निर्णयन की जो तकनीकें हैं उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं: अपरिमाणात्मक तकनीकें एवं परिमाणात्मक तकनीकें। अपरिमाणात्मक तकनीकों के अंतर्गत स्वभाव एवं अनुभव, नेचर और हैबिट एंड एक्सपीरियंस। व्यक्ति क्या है, अनेक कार्य और एक से कार्य अनेक बार करता है, यानी एक उद्यमी कई प्रकार के कार्यों को बार बार करता है, तो वो कार्य उसकी एक आदत बन जाती है और फिर वो उन कार्यों को स्वयं ही करता चला जाता है। तो चाहे वो अपने संगठन के निर्णय लेना हो या उसको कोई व्यक्तिगत निर्णय लेना है, तो यही कारण है कि बहुत से उद्यमी को पूछने पर कि वे निर्णय कैसे लेते हैं, तो उनका उत्तर यही होता है कि निर्णय लेना उनका स्वभाव बन गया है। इसी प्रकार से फैसला एवं अंतर्ज्ञान, जजमेंट एंड इंट्यूशन, ये भी व्यक्ति के यानी उद्यमी के नेचर, स्वभाव एवं उसके अनुभव पर आधारित होती हैं। ये तकनीकें मनोवैज्ञानिक आधार पर टिकी हुई होती हैं और इसीलिए इनके आधार पर निर्णय लेते समय उद्यमी के मन और मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया संचालित होती हैं। थर्ड इसकी है सामूहिक निर्णय, ग्रुप डिसीजन। कुछ निर्णयकर्ता अन्य व्यक्तियों के विचारों को निर्णयन का एक महत्वपूर्ण आधार मान लेते हैं और इसीलिए सामूहिक निर्णयन की विधि में समूह यानी ग्रुप के सामने समस्या को प्रस्तुत किया जाता है और प्रत्येक समूह के सदस्यों को उस समस्या पर अपनी विचार, सुझाव और बातें प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है और उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद एक बिंदु पर पहुंचने का प्रयत्न करते हुए निर्णय लिए जाते हैं। इसी तरह से प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। यद्यपि प्रबंध के सिद्धांत को निर्णय की तकनीक या विधि हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी निर्णय प्रक्रिया को दिशा निर्देश प्रदान करने में ये सहायक होते हैं। अंतर्ज्ञान विधि, इंट्यूशन टेक्निक।
अंतर्ज्ञान विधि को अंतरात्मा या मनोभावना भी कहते हैं। अंतर्ज्ञान जीवन के अनुभवों से प्रकट होने वाले अंतर्विवेक को कहते हैं। और इस प्रकार से इस विधि में व्यक्ति की मनोभावनाओं और उनके अनुभवों और उनकी उपलब्धियों के अनुरूप ही निर्णय लिए जाते हैं और उद्यमी उसी के आधार पर अपने निर्णय लेता है। संस्थागत प्रलेख एवं परंपराएं, इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट एंड ट्रेडिशंस। प्रत्येक संस्था अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाती है, प्रलेख रखती है, जैसे पॉलिसी पुस्तिका है, नियम पुस्तिका है, कार्यविधि पुस्तिका है, कुछ संगठन संरचना और मैनुअल आदि। तो इस प्रकार से प्रबंधक या उद्यमी समय समय पर निर्णय लेते समय इनका उपयोग करते हैं और दैनिक कार्यकलापों संबंधी निर्णय एवं परिचालन स्तर के प्रबंधक इन्हीं प्रलेखों के आधार को मानकर अपना निर्णय लेते हैं। इसके बाद कुछ परिमाणात्मक तकनीकें हैं निर्णयन की, उसमें जैसे आर्थिक एवं वित्तीय विधियाँ, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टेक्निक्स। निर्णयन के क्षेत्र में आर्थिक विचारधाराओं और सीमांत विश्लेषण सिद्धांत ने बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है और इस विधि के आधार पर प्रबंधक अपने कई विकल्पों में से एक सही विकल्प का चुनाव कर पाता है। क्रियात्मक शोध, ऑपरेशनल रिसर्च, किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग इस उद्देश्य से करना कि सर्वोत्तम विकल्प निश्चित करने का एक परिमाणात्मक आधार प्राप्त हो सके, तो इसको हम क्रियात्मक शोध कहते हैं। क्रियात्मक शोध की कई तकनीकें होती हैं, जैसे संभाविता, प्रोबेबिलिटी, क्रीड़ा सिद्धांत, गेम थ्योरी, पंक्तिबंधन सिद्धांत, क्यूइंग थ्योरी, रेखीय कार्यक्रम, लाइनियर प्रोग्रामिंग, अनुरूपण प्रतिरूप, सिमुलेशन मॉडल, सर्वो सिद्धांत, पद्धतियाँ एवं विश्लेषण, सिस्टम एनालिसिस और आदान प्रदान विश्लेषण, इनपुट और आउटपुट एनालिसिस। तो इस प्रकार से क्रियात्मक शोध के अंतर्गत इन विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। थर्ड है इसमें गणित एवं सांख्यिकीय विधियाँ, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। निर्णयन के लिए कुछ गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग भी किया जाता है ताकि समंकों के आधार पर निर्णय को अधिक ठोस बनाया जा सके। तो गणितीय और सांख्यिकीय विधियाँ निम्नलिखित होती हैं, जैसे कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनर्निरीक्षण विधि, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और इसको हम पर्ट के नाम से भी जानते हैं। आलोच्य मार्ग विधि, क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसको हम CPM के नाम से भी जानते हैं। निर्णय वृक्ष, डिसीजन ट्री, इसी प्रकार प्रतिस्थापन मॉडल्स, रिप्लेसमेंट मेथड्स मॉडल्स इसके दो प्रकार, जैसे कि उपक्रम की उत्पादन क्षमता एवं किस्म में गिरावट संबंधी और उपकरण के अचानक बंद हो जाने की दशा में इस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिगमन, रिग्रेशन मेथड, प्राथमिकता का सिद्धांत,